हेलो फ्रेंड, अभी देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं और देखिए बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रहे हैं। और ये देख रहे हैं ना, ये है मेथी के पत्ते और धनिया। मेथी को मैं रखी थी 3-4 दिन से पहले से लाई थी, तो ऐसे रख दी थी तो मुरझा गए थे। इसको पानी में रख दी तो देखिए सब खिल गए हैं। और इसे मैं थोड़ी थोड़ी खोट ले रही हूँ, सिर्फ पत्ती निकालूंगी और डंठल इसके सारे फेंक दूंगी। मैं डंठल नहीं डालती हूँ, सब्जी बनाती भी हूँ तो भी डंठल नहीं डालती हूँ, क्योंकि डंठल थोड़े करे करे से लगते हैं तो वो मुंह में अच्छे नहीं लगते, इसलिए सिर्फ इसके पत्ती लेती हूँ और सारे पत्ती को आराम से खोट लूंगी। और मेथी होते हैं शरीर के लिए बहुत फायदेमंद। मेथी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। ये साग विटामिन मिनरल जैसे कई तत्वों का भंडार है। सर्दियों में मेथी खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। डायबिटीज के मरीज को भी मेथी का सेवन करना चाहिए। ये आपके पाचन शक्ति को भी सुधारेगा। मेथी पोटासियम और आयरन का खजाना है। मेथी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। इसके अलावा मेथी के पत्तों को डाइट में शामिल करने से पाचन तंत्र सही बना रहता है। शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होते हैं, इसलिए इससे पेट दर्द देर तक भरा रहता है और आप कम कैलोरी का सेवन कर पाते हैं। ऐसे में वजन भी कंट्रोल में रहता है। सर्दियों में दिल को रखना है स्वस्थ तो खूब खाएं मेथी के पत्ते, न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। और यहाँ पर देखिए साग भी कट गए हैं और आलू और प्याज को मैंने काट कर एक साथ में मिक्स कर लिए। 3 टमाटर रखी हूँ। यहाँ पर मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए रखी हूँ। गाजर कट के रखी हुई थी पहले से। और यहाँ पर दूध है और कुछ ड्राई फ्रूट्स। और इधर मसाले ले ली हूँ। यहाँ पर देखिए गरम मसाले, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक और लहसुन है, 7-8 जवे। और यहाँ पर मैं ली हूँ पचफोरन के लिए, तो पचफोरन में मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा सरसों, मेथी दाने और अजवाइन। और यहाँ पर ली हूँ जीरा और इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल डाल के थोड़ा सा चटकने दी हूँ। तो आलू और प्याज को मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, ताकि आलू के साथ वो अच्छी तरह से प्याज भी गले और आलू भी, प्याज तुरंत गलाता है आलू को। और यहाँ पर टमाटर, और ये देखिए टमाटर को मैंने कट कर लिया था और लहसुन भी मैंने कूट लिए थे। और इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज और आलू हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर और लहसुन एक साथ। और अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह चला करके इसमें तुरंत नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर दे रही हूँ। और अब इसमें नमक के साथ तुरंत हल्दी भी ऐड कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इन दोनों को पकने दूंगी, ताकि टमाटर को भी सॉफ्ट कर सके। ये टमाटर नमक और हल्दी से जल्दी सॉफ्ट होते हैं और आलू भी अच्छी तरह से पकते। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दी हूँ, ताकि इसे गलाए आलू को भी और टमाटर को भी। तो यहाँ पर देखिए दोनों थोड़ी देर पक गए हैं। तो मैं यहाँ पर गरम मसाला और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर सभी एक साथ मिला दी हूँ, एक साथ मिक्स कर दी हूँ और इसे पकने दूंगी। इसे भी पकने के लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी, ताकि मसाले और आलू टमाटर सभी एक साथ अच्छी तरह से गले और पक जाए। तब मैं फिर इसमें डालूंगी मेथी के पत्ते। तो यहाँ देखिए ये सूख गए हैं और थोड़ा पक भी गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर मेथी के पत्ते डाल दी। मेथी को अच्छी तरह से 4-5 पानी से मैंने वॉश कर लिया था। और अब मैं इसमें पानी मिक्स कर दूंगी और पानी मिक्स करके बस मैं इसे पकने दूंगी ढक करके। और बस ये इधर पकेंगे। और अब मैं थोड़ा सा अपने फेस के लिए ये रेमेडी तैयार कर ले रही हूँ। उधर खाना बनते रहते हैं और मैं बीच बीच में अपने लिए भी कुछ समय निकालती रहती हूँ इसी तरह। तो इसमें देखिए कच्चा दूध, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नारियल तेल और विटामिन ई की टेबलेट को मिक्स करके एक रेमेडी तैयार कर रही हूँ। ये बढ़ते हुए उम्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने स्किन पर हमेशा अप्लाई करेंगी तो आपकी स्किन पर जो झाइयाँ, झुर्रियाँ ये सब बनते हैं, रिंकल्स वगैरह, वो सब बिल्कुल नहीं होंगे और आप अपने उम्र से 10 वर्ष कम दिखेंगे। और मैं आपको अपने हाथ में अप्लाई करके दिखलाती हूँ। और मेरा यकीन माने, इस रेमेडी के रेगुलर यूज से आपके चेहरे शीशे की तरह चमकने लगेंगे और दाग धब्बे भी नहीं दिखेंगे। और हमारे सब्जी बनते बनते ही चूल्हे हो गए थे खराब, तो मैं दूसरे चूल्हे पर सब्जी को बनाई और चावल यहाँ चढ़ा दी हूँ। यहाँ सब्जी तैयार हो गए हैं और अब चूल्हे को लेकर के जाऊँगी सर्विस सेंटर।
सर्विस सेंटर के लिए हम लोग निकल गए थे मार्केट में, बट सर्विस सेंटर भी पहुँचे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते सर्विस सेंटर भी बंद हो गए थे, क्योंकि 6 बजे शाम तक ही सर्विस सेंटर खुले रहते हैं। हम लोग को पहुँचने में लेट हो गया था, तो अब हम लोग निकल पड़े हैं दूसरी जगह, कहीं और मिल जाए इलेक्ट्रिक शॉप तो वहाँ दिखला देंगे। और आप मार्केट देखो, आज हैदराबाद का मार्केट में कितना रौनक है, क्योंकि 25 दिसंबर है आज। तो 25 दिसंबर में पूरे मार्केट सजे हुए हैं लड़ियों से, और अंदर भी बहुत अच्छे से बैलून वगैरह से सजाए गए हैं। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होने का मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मैं आपको पसंद आती हूँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये देखिए, ये इरम मंजिल में स्थित मॉल है। ये मॉल बहुत दूर, बहुत एरिया में है। और देखिए कितने चारों तरफ से लड़ियों से इसे सजाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ इंडक्शन वाले के पास। तो यहाँ आई, बहुत दूर खोजते खोजते यहाँ पर आई थी चूल्हा बनवाने के लिए। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर भी था बनाने वाले, लेकिन वहाँ थोड़ा सही नहीं लगा, तो फिर यहाँ आए हैं। और ये मैं चारों तरफ में रबर लगा करके पन्नी बांधी हुई थी, क्योंकि इसे घींचने पर ना ब्लैक ब्लैक से होते थे, क्योंकि इसमें रबर लगे हुए थे। इन्होंने वो पन्नी रबर हटा दिए हैं, साइड कर दिए हैं, और इसके पेच यहाँ पर थे। और मैं जब बनाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था कि इसका पेंच यहाँ है। और बस ये इसी तरह से खोल के इसे बनाएंगे। और अब ये चूल्हे के ऊपर वाले भाग को हटा दिए, तो ये देखिए नीचे अंदर में इतने छोटे से इतने पतले से में कितने औजार हैं, इसमें कितने तार वगैरह हैं। और ऊपर देखिए एक चक्की है, उसमें वायर लगे हैं, इसी में करंट आते हैं और इसी से इंडक्शन पे खाना बनता है। और इसके नीचे देखिए कितने सारे तार और कीट हैं, एक छोटे कीट है और उसमें बहुत सारे छोटे 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 देखिए। और इन सभी को इन्होंने टेस्ट किया और इन सभी का इन्होंने अच्छी तरह से जोड़ा, दोबारा से सभी को सही से जोड़ें। उसके बाद फिर इन्होंने टेस्ट भी किया, एक एक को सेट करने के बाद टेस्ट किए। टेस्ट करने पर भी ये चल नहीं रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे, इनके कीट में खराबी थे, क्या थे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम लोगों को क्या समझ में आएगा, इन भी बनाते बनाते थक चुके थे, बहुत देर हो गई थी। और हम लोग निकले थे शाम के टाइम में। यहाँ देखिए बना के ये चेक कर रहे हैं बार बार, बट ये ठीक नहीं हो रहा था। तो हम लोग निकले थे शाम को 5 बजे। मुझे जाना था प्रेस्टीज सर्विस सेंटर, बट वहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो गई थी। तो अब हम लोग ढूंढते ढूंढते इस सर्विस सेंटर में आए हैं। ये सर्विस सेंटर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। तो वहाँ वो बना रहे थे और हम लोग यहाँ कहें कि चलो वो बना रहे हैं, तब तक हम लोग थोड़ा मार्केट में घूम लेते हैं। तो वहाँ गोलगप्पा खा लिए, गोलगप्पा खाकर संतरा वगैरह ले लिए और फिर हम लोग वहीं पर पहुँच गए, क्योंकि अब कितना देर रहेंगे, बहुत देर हो गए थे, रात के 9 बज रहे हैं। तो हम लोग वो कहें कि बन नहीं रहा है, आप न्यू खरीद लो, और हमारे पास न्यू इंडक्शन है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने न्यू इंडक्शन लिया उनके यहाँ से ही। और अब हम लोग पहुँच गए हैं घर, लेकर के इंडक्शन चूल्हा गए थे बनवाने, खरीद के लेकर के आ गए हैं। और इस चूल्हे का मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे बेटे को भी पसंद आया। मॉडल इसका उससे ऊंचा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कंपनी प्रेस्टीज का नहीं है, प्रेशराइज का है। उन्होंने बोला कि सभी चूल्हा बनता ताइवान में ही, और ये ताइवान से बन के आते हैं। तो प्रेस्टीज और प्रेशराइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरे बेटे को तो प्रेस्टीज का ही मन था, फिर मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं। और अब मैं यहाँ मीठा बनाना चाह रही थी सबसे पहले चूल्हा में। तो गाजर का हलवा मुझे सुबह बनाना ही था, जो कि मैं बना नहीं पाई थी, चूल्हे ख़राब होने की वजह से समय बर्बाद हो गए थे। तो इसलिए तो मैंने कहा कि चलो फर्स्ट नए चूल्हे में मीठा बनना चाहिए। तो मीठे में मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, और गाजर का हलवा मैं बिल्कुल सबा सिस्टर के स्टाइल में बना रही हूँ। मैंने उन्हीं के स्टाइल में आज गाजर का हलवा बना रही हूँ, वो जैसे बनाती थी तो उसी स्टाइल में गाजर का हलवा बनाई हूँ। और रियली में बहुत टेस्टी लगे हैं, उनके स्टाइल के भी बने हुए गाजर के हलवा। और यहाँ पर देखिए मेरे गाजर के हलवा फाइनली तैयार हो गए। और अब
मैं इसे एक केन में निकाल लूँगी और इसे गार्निश कर दूँगी। तो फ्रेंड मेरा 25 दिसंबर कुछ इस तरह से बीता, फुल डे फुल, कुछ थकाने वाला और कुछ अच्छा मज़ेदार भी था, घूम लिए भी और बेटा भी साथ में था, तो दिन अच्छा ही बीता। तो बस यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।